बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, 6 दिसंबर 2020 में लेक्चरर बॉटनी का टेस्ट हुआ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो उसके सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ पे वीडियो है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं, तो उसमें करेक्शन भी थी कुछ, तो कमेंट्स किया आप लोगों का, थैंक यू। तो इसमें भी ये एमसीक्यूज़ मैंने स्टूडेंट से ही इकट्ठे किए हैं, स्टूडेंट से लिए हैं। तो हो सकता है किसी एमसीक्यूज़ में करेक्शन हो, तो लाजमी जो है आप कमेंट्स में बताइएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वक्त में आपके पास मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आर कॉल्ड फाइलोटैक्सिस। काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ देखा गया है। ये एमसीक्यूज़ और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ पहले से मेरे यूट्यूब चैनल पे बॉटनी एंड बायोलॉजी गाइड बाय प्रोफेसर मोहम्मद अकरम पे मौजूद हैं, जो कि मैंने ख़ुसूसन जो है वो पीपीएससी के लिए वीडियोस बनाई थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास टिपिकल साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो टिपिकल साइज ऑफ बैक्टीरिया जो है 0.5 to 5 माइक्रोन मीटर। तो मेरे सुनने में यही एमसीक्यूज आया है कि ये इसका राइट ऑप्शन था। एक क्वेश्चन जीनोम साइज ऑफ कोविड-19 ये आया था, तो इसके अभी मुझे किसी ने वो नहीं बताए ऑप्शंस, और ना ही उसमें मुझे पता चला कि सही ऑप्शन कौन सा था। तो कमेंट्स में ये लाजमी आप बताएं कि जीनोम साइज ऑफ कोविड-19 इसके ऑप्शंस क्या है और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट था प्रीडेटर फंजाई। तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस थे, फ्यूजेरियम भी था और भी थे। तो आर्थ्रोबोट्रस जो है ये हमारे पास प्रीडेटर फंजाई है। ये प्रीडेटर है, प्रे इसका जो है वो नीमाटोड्स है। तो एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये होती है। सेल विदाउट सेल वॉल, इसके ऑप्शन भी मुझे नहीं मिले। वैसे एक माइकोप्लाज्मा भी होता है सेल मेम्ब्रेन और उस सेल वॉल के अलावा, लेकिन मुझे सही ऑप्शन नहीं मिले कि इसमें कौन से ऑप्शंस थे। जिन लोगों ने टेस्ट दिया है वो ऑप्शन बताएं कमेंट्स में। तो लीवरवर्ट्स रिजेंबल विद मॉसेस, लीवरवर्ट्स रिजेंबल विद मॉसेस। तो मैं नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। आयरलैंड फेमीन जो है वो पोटैटो की वजह से आया था, लेट ब्लाइट की वजह से। तो किस पैथोजन की वजह से आया था? फाइटोफथोरा इन्फेस्टन है एक पैथोजन, उसकी वजह से आयरलैंड फेमीन अक्कर हुआ था। डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल के यूरोप ट्रिप के बारे में पूछा गया था। वो 1905 टू 1908 तक जो है उन्होंने यूरोप का ट्रिप किया था, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने। एपोप्टोसिस फंक्शन जो है वो किस ऑर्गेनेली का है? लाइजोसोम का है। कॉर्क कंटेन सुब्रेन। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है? ये स्टेप्स हैं, कटिंग ऑफ डीएनए है, लाइगेशन ऑफ डिज़ायर डीएनए जिसे हमने कट किया उसे वेक्टर में डालेंगे, और पुट इनटू एक्सप्रेशन सिस्टम है। तो ये ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन जो थे वो ठीक थे अबाउट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। जाइलम कंटेन ट्रेकीड्स एंड वेजल्स। माइक्रोफिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन है? एक्टिन है, उससे माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो बनते हैं।
तो मुकम्मल एमसीक्यू तो नहीं है, आप कह लें हिंट्स हैं और उनके आंसर्स हैं। तो आप लोगों की मदद से जो है वो इकट्ठे किए हैं। मैंने कहा चले आने वाले लोगों के लिए, आने वाले टेस्ट के लिए एक हमारे पास जो है वो सेव हो जाए। फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स था, प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जिन पे जो है वो क्रोमोसोम मूव करते हैं जब उसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस होना होता है। तो फंक्शन था सेंट्रोसोम का, प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म की बात थी कि मेगास्पोरोफिल्स इन जिम्नोस्पर्म्स कहाँ होते हैं, तो फीमेल कोन में होते हैं। फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, जबकि जो हमारे पास मेल कोन है उसमें जो है वो कौन से होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन फीमेल कोन है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इनहेरिटेंस इसे हम कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। पैरासाइट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एक ऑब्लिगेट है, फैकल्टेटिव हैं। फैकल्टेटिव जो हैं वो अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट कर सकते हैं विद होस्ट और विदाउट होस्ट, जबकि ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं उन्हें होस्ट चाहिए ही चाहिए, वो होस्ट के बगैर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। तो वायरसेस हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, होस्ट के बगैर इनकी लाइफ मुकम्मल नहीं है, क्योंकि वायरसेस में बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है। वो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं। समट डिजीज़ के बारे में था कि लूज समट डिजीज़ इज़ काज्ड बाय, तो इसका ऑप्शन है फंजाई की वजह से होती है। अस्टिलैगो ट्रिटिकाई जो है फंजाई वो इसका बायस बनती है। समट का, समट जो है दो तरह की होती है हमारे पास, लूज समट है और कवर्ड समट है, वो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स। तो समट जो है वो किसकी वजह से है, अस्टिलैगो ट्रिटिकाई। फ्लेजेला एब्सेंट इन, तो इसमें रूडोफाइटा जो है, रेड एलजी जो है उसमें जो है फ्लेजेला एब्सेंट होता है। तो एलजी के ऑप्शन थे, राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, और रूडोफाइटा है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल वाला फंजाई। सेल वाला फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटन। ये जो मैं इतने एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ ये इस पेपर में आए हैं, एग्ज़ाम में आए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं एमसीक्यूज की, ये अक्सर जो हैं पहले से वहाँ मौजूद हैं। तो एक अच्छा ये चैनल है प्रिपरेशन के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। उसके बाद पॉइजनस फंजाई है जिसे हम एडिबल नहीं है। तो बहुत सारी टाइप्स हैं फंजाई की जो पॉइजनस हैं, तो उसमें जो इसमें राइट ऑप्शन था वो एमनीटा था। एमनीटा इज़ अ पॉइजनस फंजाई। सिरसिनेट वर्नेशन इज़ प्रेजेंट इन फर्न्स। पार्ट 1 में मैंने फर्न्स कहा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि ए ऑप्शन फर्न था, बी साइकस और सी जो है बोथ ए बी, तो बोथ ए बी आएगा, फर्न्स और साइकस। तो पहले जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो यही थी कि सिरसिनेट वर्नेशन का ऑप्शन फर्न्स था। तो अगर साइकस था तो साइकस भी ठीक है, दोनों में जो है वो सिरसिनेट वर्नेशन मौजूद है। कुरेक्शन का शुक्रिया, मज़ीद भी कुरेक्शन कीजिएगा क्योंकि मेरे पास जो है जिस तरह के ऑप्शन आए मैं उसी बेस पे जो है वो वीडियो मैंने बना दी। एक्साइल ऑफ डायटम्स विदाउट रेफी आर कॉल्ड फ्रस्ट्यूल्स। तो आज के लिए इतना ही पार्ट 2 में। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है वो वॉच किया, देखा। इसे अल्लाह हाफिज़।